वेलकम टू एमआर क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक्सरसाइज का एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे इस चैनल पे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलता रहा है और इससे पहले हम लोगों ने 3.2 को कवर किया था और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.3 को। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफ विधि को सीखे थे, ग्राफ विधि से किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया जाता है उसको सीखे थे, और आज के हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ये 2 मार्क्स में आप लोग को पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और साथ में हम लोग आज सीखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो है एनसीईआरटी का पेज है और यहाँ पे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3.2 है एंड ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 3.3 है। तो आज हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे और देखेंगे, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी समीकरण दे रखा है इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम पहले अपना पहला समीकरण को देखेंगे और पहला समीकरण देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पहला समीकरण जो है आप हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए हम नेक्स्ट पेज में इसका हम सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं कि हमें क्या इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जैसा कि अगर हम बात करें पहला का पहला क्वेश्चन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस का y इज इक्वल टू 4, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। और इसको हम मानेंगे, सबसे पहला जो समीकरण है इसको हम मानेंगे समीकरण 1, और नीचे वाला समीकरण जो हमारे पास दे रखा है इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से समीकरण लिखने के बाद फिर आगे हम इसको सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन करने का तरीका इसमें यह है कि प्रतिस्थापन विधि को हल करने का तरीका यह है कि सबसे पहले इसमें समीकरण 1 को हम लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर प्रतिस्थापन विधि से अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो पहले लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 यानी कि 14 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे ग्राफ विधि में हम x या y का वैल्यू निकालते थे उसी तरीके से यहाँ से x इज इक्वल टू निकाल देंगे, और यहाँ पे हम कहेंगे कि इस तरीके से हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 माइनस का y हो जाएगा, 14 माइनस का y हो जाएगा, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले प्रतिस्थापन विधि का तरीका यह है कि जो भी हमारे पास समीकरण दे रखा है उसको हम पहले ले लेंगे और उसको समीकरण 1 एंड 2 का नाम दे देंगे, और फिर क्या करेंगे समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 लेने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 14 माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ पे x का जो वैल्यू निकला है वो 14 माइनस का y निकला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब जो है लिखेंगे, यहाँ पे अब लिखेंगे कि ये x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो अब जो हमारे पास x का मान निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में उसको पुट कर देंगे और वहां से फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम समीकरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और समीकरण 2 में हमारे पास जो है देख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास 4 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए हमारे पास चूंकि थर्ड समीकरण के अकॉर्डिंग हमारा x का जो मान है वो 14 माइनस का y है। अब यहाँ पे x की जगह पे 14 माइनस का y इस तरीके से हमें यहाँ पे रख देना है। ठीक है, और ये माइनस का एज इट इज, और ये y वाला भी, ये y भी एज इट इज इस तरीके से लिखना है। ये बराबर जो है 4 को भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं कि ये 14 एज इट इज और ये माइनस ऑफ y और ये माइनस ऑफ y, अब दोनों माइनस में है तो आप लोग भी जानते हैं कि ये दोनों जुड़ जाएगा। माइनस y और माइनस y जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और इधर हमारे पास 4 हो जाएगा। यहां से अगर हम y का वैल्यू निकाले, यहां से अगर हम y का वैल्यू निकाले तो 2y इज इक्वल टू हमारे पास 4 के बराबर में हो जाएगा 4, और ये प्लस का 14 बराबर के उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 14 के बराबर में हो जाएगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देख सकते हैं कि माइनस का 2y इज इक्वल टू यहां से 4 में से 14 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 10। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 अपन में नीचे में माइनस का 2, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 5 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे जो y का मान निकलता है वो हमारे पास 5 के बराबर में निकलता है, 5 के बराबर में निकलता है। फिर क्या करेंगे, इस y का मान को फिर लिखेंगे, y का मान
y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो अब क्या करेंगे, ये जो y का मान हमारे पास 5 निकला है, ये जो y का मान हमारे पास क्या निकला है 5 के बराबर निकला है, उसको हमें समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो अब देख सकते हैं कि अगर हम समीकरण नंबर 3 की बात करें, अगर हम समीकरण नंबर 3 की बात करें तो समीकरण 3 जो है वो x इज इक्वल टू 14 माइनस का y, 14 माइनस का y दे रखा है। अब यहां से देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे 14 एज इट इज इस तरीके से रखेंगे, माइनस है तो माइनस, और y की जगह पे हमें y का मान हमें 5 रख देना है, तो y का मान 5 हो गया। यहाँ से x इज इक्वल टू 14 में से 5 को अगर हम घटा दिया जाएगा तो यहाँ पे घटाकर हमें हमारे पास जो है आंसर इसका 9 के बराबर में बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट में इस बात को हमें लिखेंगे कि अतः x इज इक्वल टू हमारे पास जो है 9 आया है और y इज इक्वल टू हमारे पास 5 के बराबर में इसका आंसर आया है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं कि पहला जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो समीकरण था उसको हमने किस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इसका सेकंड पार्ट भी हम जो है फिर प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करेंगे। आप लोग फिर से उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे इजी तरीका है, प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देख अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा चूंकि ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अगर हम बात करें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है और सेकंड पार्ट हमारे पास देख सकते हैं कि s माइनस का t इज इक्वल टू 3 एंड s बट्टे 3 प्लस का t बट्टे 2 इज इक्वल टू 6। ये दोनों समीकरण हमारे पास दे रखा है और इन दोनों समीकरण को फिर से हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए हम इसको सबसे पहले यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं, यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास है s माइनस का t इज इक्वल टू हमारे पास 3 और उसके बाद जो है हमारे पास है s बट्टा में 3 प्लस का t बट्टे में 2 इज इक्वल टू हमारे पास जो है ये हमारे पास 6 के बराबर में दे रखा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड समीकरण है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड समीकरण है। अब इसको हमें सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है कि इसको जो है पहले, जैसे कि ये तो हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट समीकरण का जो है रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दिया है तो पहले इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2s प्लस का यहाँ पे 3t इज इक्वल टू हमारे पास 6 के बराबर में हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एक और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 6 छक्के 36 हो जाएगा और इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हमारे पास फर्स्ट समीकरण एंड सेकंड समीकरण दोनों यहाँ पे आ चुका है, अब इन दोनों को यहाँ पे यूज करके और इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। तो आइए हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की तरफ। और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का तरीका यह था कि हमने सबसे पहले क्या माना था, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या है हमारे पास s माइनस का t इज इक्वल टू ये 3 है। अब यहां से देखते हैं s का वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस का यहाँ पे t हो जाएगा, 3 प्लस का यहाँ पे t हो जाएगा। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू 3 प्लस का t जो आया है और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे s का जो वैल्यू है समीकरण 3 के अकॉर्डिंग अगर हम s का वैल्यू को देखेंगे तो ये हमारे पास 3 प्लस का t निकला है। अब क्या करेंगे, s का मान को यहाँ पे लिखेंगे, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो अब देखिए हमारे पास समीकरण 2 की बात करें तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू हमारे पास 36 है, यानी कि अगर हम समीकरण 2 की बात करें तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू हमारे पास 36 के बराबर में दे रखा है और s का जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 प्लस का t है। तो देखिए यहाँ पे 2 और s के बीच में गुना है तो गुना कर देंगे और यहाँ पे 3 प्लस का t इस तरीके से लिखेंगे और प्लस का यहाँ पे 3t इस तरीके से एज इट इज रहेगा और 36 भी यहाँ पे इस तरीके से एज इट इज रखेंगे। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2t हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 3t एज इट इज इक्वल टू 36 भी इस तरीके से रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस का यहाँ पे देख सकते हैं 2t एंड 3t, ये 2 और 3 ऐड होकर हमारे पास 5t के बराबर में हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5t इज इक्वल टू 36 प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा और 5t इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा 30 और 5 छक्के 30, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास t का जो मान निकलेगा वो 3, यहाँ पे t का जो मान हमारे पास निकलेगा वो हमारे पास 6 के बराबर में इस तरीके से निकलेगा, 6 के बराबर में इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गया है t का वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है कि इस t का मान लिखेंगे, t का मान समीकरण नंबर यहाँ पे 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर
अब यहाँ पे इस क्या करेंगे, ये t का जो वैल्यू हमारे पास 6 आया है इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो आइए समीकरण 3 की तरफ रखते हैं और समीकरण 3 हमारे पास देख सकते हैं कि s इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस का t है, 3 प्लस का t है। यहाँ पे s इज इक्वल टू देख सकते हैं तो हम 3 एज इट इज रखेंगे और t का जो वैल्यू हमारे पास 6 आया है इसको यहाँ पे इस तरीके से पुट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि s इज इक्वल टू 3 एंड 6 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 9 के बराबर में आ जाएगा। अब आप लोग देखिएगा तो दोनों जो है यहाँ पे हमारे पास चर जो s और t है इन दोनों का वैल्यू आ गया है। तो लास्ट में इस बात को हमें जरूर लिखना है कि अतः x इज इक्वल टू हमारे पास जो आया यहाँ पे s x और y जो कि नहीं है s और t है तो हमें सबसे पहले s का वैल्यू लिखना है। तो s इज इक्वल टू हमारे पास जो आया है वो 9 के बराबर में आया है और t इज इक्वल टू हमारे पास 6 के बराबर में आया है और ये हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से हो गया है। तो फर्स्ट समीकरण का सेकंड पार्ट भी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पे और आई होप कि आप लोग को प्रतिस्थापन विधि अब तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग जो है इसका नेक्स्ट पार्ट पहले खुद से जो है सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जो है वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड पार्ट सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तो देख सकते हैं कि ये हमारा जो है थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग अगर देखेंगे तो ये हमारे पास जो है 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 है। तो इसको हम सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि अगर हम इसकी बात करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर थर्ड पार्ट की बात करा जाए तो 3x प्लस का y इज इक्वल टू 3, यह है 3x, एक बार फिर से हम देख लें 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 माइनस का y इज इक्वल टू 3, यहां से 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 है एंड इसका अगर सेकेंड समीकरण की बात करें तो ये हमारे पास 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, यानी कि 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9। ये दो समीकरण इस तरीके से हमारे पास दे रखा है, ये दो समीकरण इस तरीके से हम क्या करेंगे, दे रखा है और इसको हम मान लेंगे फर्स्ट समीकरण एंड इसको मान लेंगे हम सेकंड समीकरण। फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण जब इस तरीके से मानेंगे और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको सेकंड अभी नहीं मानेंगे और सेकंड अगर इसको हम अभी नहीं मान के चलते हैं तो अब देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉमन है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और यहाँ पे हो जाएगा एक y हो जाएगा और इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और ये 3 जो है 3 मरते हुए इसको जो है कैंसिल करेगा और यहाँ पे 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और इसको हम मानेंगे कि ये हमारे पास सेकंड समीकरण है। और जब आप एक और दो को समीकरण को कंपेयर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक जैसा ही निकला है, दोनों एक जैसा ही निकला है। तो अगर हम इसमें यहाँ पे a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 एंड c1 बट्टा c2 का अनुपात अगर निकाल देंगे तो ये दोनों जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये दोनों जो है क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे चूंकि यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर का b1 बट्टे b2 बराबर का c1 बट्टे c2 है, c1 बट्टे c2 है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए इन समीकरण का, यानी कि ऐसे लिख देंगे इन समीकरण का अनंत हल होंगे। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस बात को ऐसे लिख देना है और इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इस बात को हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, चूंकि इनका समीकरण अनंत हल होंगे तो यहीं पे इसको ऐसे छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देख सकते हैं कि अगर हम बात करें अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का तो ये हमारा पॉइंट वाला है, ये हमारा पॉइंट वाला क्वेश्चन है और देखेंगे कि इस पॉइंट वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और आप पता है, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन आप लोग के बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाला में आप लोग को पूछा गया है। तो आप लोग जो है पॉइंट वाला और ये रूट वाला, ये दोनों को आप लोगों को खासकर ध्यान रखना है कि किस तरीके से बनाना है। तो आइए हम सबसे पहले जो है इसको क्या करते हैं, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन तक, फोर्थ क्वेश्चन देखने वाला है। थर्ड क्वेश्चन हमने देख लिया है, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है और देख सकते हैं कि हमारा जो है फोर्थ क्वेश्चन है 0.2x
0.2x प्लस का 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस का 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले जो समीकरण हमारे पास दे रखा है, जो समीकरण हमारे पास है, जैसा कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, और देखेंगे कि हमारे पास 0.2x प्लस का 0.3y इज इक्वल टू हमारे पास 1.3 दे रखा है। और उसी तरीके से हम बात करें तो 0.4x प्लस का यहाँ पे 0.5y इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, 2.3 दे रखा है। अब इन दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों समीकरण को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जब भी इस तरीके का समीकरण दिया जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको जैसे पॉइंट से हमें पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेना है। तो आइए पहला हम समीकरण देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास 0.2x है एंड प्लस का 0.3y है और इज इक्वल टू 1.3 है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में जो है से दशमलव के बाद एक अंक है तो ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा यानी 10 आ जाएगा। यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 के बराबर में इस तरीके से आ सकता है, आ जाएगा। ठीक है, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको जो है से अब हमारे पास भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो 10 और 10 का जो है से एलसीएम 10 आ जाएगा। ऊपर में हमारे पास 2x प्लस का यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन में 10। और देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो 10 और 10 जो है से एक दूसरे को इस तरीके से कैंसिल करेगा, अपोजिट साइन अपोजिट में है और बराबर है तो कस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम फिर इसके समीकरण की बात करें तो देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13, और ये हमारा जो है से फर्स्ट समीकरण, इसको ऐसे मानेंगे हम फर्स्ट समीकरण, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो इसके बाद फिर इसी तरीके से सेकंड को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए हम सेकंड को भी देखेंगे और सेकंड को जो हमारे पास 0.4 वाला है उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास 0.4x दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे 0.5y और इज इक्वल टू हमारे पास 2.3। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अगर यहाँ पे पॉइंट हटाए तो यहाँ नीचे 10 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाए तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो 10 के बराबर आ जाएगा। ऊपर में हमारे पास 4x प्लस का यहाँ पे 5y इज इक्वल टू हमारे पास 23 अपॉन में 10 आ जाएगा, और 10 एक दूसरे को यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल कर देगा। और आगे जब हम इसके समीकरण की बात करें, इसके अगर हम समीकरण की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू हमारे पास 23 हो जाएगा, और ये हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे जो है से क्या करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे, और प्रतिस्थापन विधि का तरीका आप लोगों को अभी हमने सिखाया है, वही तरीका से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो समीकरण को सबसे पहले रैखिक बनाना जरूरी है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। अब चूंकि समीकरण 1 में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 13 है। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 13 प्लस का 3y इधर गया तो हमारे पास माइनस का 3y हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पे निकाले तो 13 माइनस का 3y अपॉन में यहाँ पे हमारे पास 2 के बराबर में हो जाएगा, और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, इसको हम मान लेंगे समीकरण का नंबर 3। आप लोगों ने इस तरीके से, हमने पिछला क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व किया था। यहाँ से x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू आपको जैसा मन हो, जो भी मन हो आप लोग निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे x का वैल्यू को निकाला है। अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू को इस यहाँ पे x के वैल्यू को क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो अब देखिए समीकरण 2 की अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा समीकरण 2 है, और ये 2 हमारा पास जो है से 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 23 है। आगे हम इसमें जो है से x का वैल्यू को क्या रखना है, यहाँ पे x का जो वैल्यू है वहां पे हमें क्या रखना है, ये जो है से 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 रखना है। तो देखिए 4 जो है से मल्टीप्लाई है तो 4 इंटू यहाँ पे x की जगह पे 13 माइनस का यहाँ पे 3y अपॉन में कितना है, यहाँ पे 2 है, और प्लस का यहाँ पे 5y इज इक्वल टू हमारे पास 23, इस तरीके से एज इट इज रहेगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 4 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे, और ये इसको अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे देख सकते हैं कि 6y हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 5y इज इक्वल टू हमारे पास 23, इस तरीके से एज इट इज रखेंगे। अब y वाला को एक साथ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देख सकते हैं कि 26, और यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का y, और यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास 23, ये इस तरीके से रह जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस y इधर ही रहेगा, और यहाँ पे 23 प्लस का 26 इस साइड आएगा तो माइनस का 26, यहाँ से माइनस का y इज इक्वल टू आगे इसको देखेंगे तो ये हमारे पास -3 आएगा। जब यहाँ पे -3 आएगा तो ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को इस तरीके से कैंसिल करेगा, और आगे जब इसको हम देखेंगे, इसको आगे हम देखेंगे
तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास y का जो वैल्यू है, y का जो वैल्यू है हमारे पास जो है 3 के बराबर में आ रहा है। y का जो वैल्यू है हमारे पास कितना आ रहा है, 3 के बराबर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले पॉइंट को हमें क्या करना है, पूर्णांक में बदलना है। पूर्णांक में बदलने के बाद फिर हमें इसको एक रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने के बाद समीकरण 1 से लेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, उस x का जो मान है उसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर जो है फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो y का जो मान 3 आएगा। फिर इसके आगे हम लिखेंगे कि y का मान, फिर लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो अब इस y का जो मान है वो हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे और हमारे पास 3 को आप लोग देखेंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y अपॉन में यहाँ पे 2 है। यहाँ से x इज इक्वल टू देखेंगे तो 13 माइनस का 3, तो देखिए सकते हैं 3 इंटू, और y का जो मान है देखिए 3 है, y का मान 3 है तो यहाँ पे 3 इस तरीके से रखेंगे, नीचे में 2 है। यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पे 13 माइनस का 3, 3 जा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और नीचे में हमारे पास 2 है। तो देख सकते हैं x इज इक्वल टू 13 में से 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और नीचे में 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास फिर यहाँ पे 2 के बराबर में निकलता है। लास्ट में हमें इस बात को मेंशन करना है कि अतः x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आया है और y इज इक्वल टू हमारे पास 3 के बराबर में इसका आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या हम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप लोग वीडियोज को देखिए और उसके बाद वहां से सीखने की कोशिश कीजिए। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का 4th क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे 5th पार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5th पार्ट जो है इसका यहाँ पे रूट अंडर वाला है। तो रूट अंडर वाला भी कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो आप लोग को ये सब रूट देखकर घबराना नहीं है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से इस सबको क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है क्वेश्चन जो है दिया गया है कि रूट अंडर 2x प्लस का रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट अंडर 3x माइनस का रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए हम इस बार नेक्स्ट स्लाइड को इसको जो है नेक्स्ट स्लाइड पे इसको जो है देख लेंगे। तो ये रहा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3.2 का 5 हम देखेंगे। यहाँ पे 4 तक हमने देख लिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 5 का देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है कि रूट अंडर 2x प्लस का रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0 एंड रूट अंडर 3x माइनस का रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए हम एक बार क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि पहला का 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे रूट अंडर 2x प्लस का रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0, ये हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 एंड इसको हम 3x प्लस का यहाँ पे माइनस का रूट अंडर 8y इज इक्वल टू 0 और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से लेंगे, समीकरण 1 से ले लेंगे। अब समीकरण 1 में देख सकते हैं कि रूट 2x प्लस का रूट अंडर 3y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास रूट अंडर 3y प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 0 के साथ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे माइनस का रूट अंडर 3y हो जाएगा और x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का रूट अंडर 3y, यहाँ पे माइनस का रूट अंडर 3/2 रूट अंडर 2 हो जाएगा और यहाँ पे y इस तरीके से एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारा जो है समीकरण नंबर 3 रहा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 इस तरीके से बन जाएगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आगे हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर यहाँ पे 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 हमारे पास है रूट अंडर 3x माइनस का रूट अंडर 8y और इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं तो आगे हम देखेंगे इसको तो देख सकते हैं कि रूट अंडर 3 गुना x का वैल्यू हमारे पास कितना रखना है, माइनस का रूट अंडर 3 बट्टे रूट अंडर 2 और ये y है तो y इस तरीके से रखेंगे और आगे देख सकते हैं कि ये माइनस है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रूट अंडर 8y है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हमारे पास 3y हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 एंड रूट 3 को गुना होकर 3 के बराबर ही हो
जाएगा। तो हम कहेंगे कि माइनस का रूट 3y बट्टे में रूट 2 एज इट इज रहेगा, माइनस का रूट अंडर 8y ये भी एज इट इज बराबर का 0। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक रखेंगे और यहाँ पे आगे फिर इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेकर दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो आइए हम इसको देख सकते हैं कि दोनों का अगर हम एलसीएम लिया जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि रूट 2 और 1 का एलसीएम रूट 2 होगा, और यहाँ पे इस तरीके से माइनस का 3y और माइनस का यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एक को रूट 2 से भाग किया जाए तो रूट 2 और रूट 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास रूट अंडर 16y हो जाएगा इज इक्वल टू 0 के बराबर में हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस का 3y और माइनस का यहाँ पे देखिए रूट अंडर 16 का हमारे पास जो वर्गमूल निकलेगा वो 4y हो जाएगा, और नीचे में जो है हमारे पास रूट 2 एज इट इज रहेगा और यहाँ 0। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एक डालेंगे और फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे ऐड होगा, माइनस का 3y और माइनस का 4y, माइनस का 7y हो जाएगा, एक से गुना होगा तो माइनस का 7y ही हो जाएगा, और ये रूट 2 को ऊपर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, और y इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बट्टे माइनस का 7, और यहाँ पे y इज इक्वल टू जो आपका मान निकलेगा, y का जो मान निकल जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0 के बराबर में, शून्य के बराबर में निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस y के मान को यहाँ पे लिखेंगे, इस y का मान को, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो अब समीकरण 3 हमारे पास देख सकते हैं कि ये है x इज इक्वल टू हमारे पास जो है माइनस का रूट 3y बट्टे में रूट 2, माइनस का रूट 3y बट्टे में रूट 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस का रूट 3 गुना y का वैल्यू 0 अपन में रूट 2, ये सारा टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0 ही निकल जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th नंबर पार्ट को भी सॉल्व कर देंगे। तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत आसान तरीके से बन जाता है। आप लोग को बिल्कुल जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एक बार आप लोग जो है विधि को सीखिए, प्रतिस्थापन विधि को किस तरीके से बनाया जाता है उसको एक बार आप लोग सीखिए, और उसके बाद जो है फिर बार बार आप इस क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग को जो है क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आप लोगों के बोर्ड के पेपर में ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, खुद ब खुद आपको जो है कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, लास्ट पार्ट को देखना है, और लास्ट पार्ट को देखिएगा कि हमारे पास क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं कि अगर हम लास्ट पार्ट को देखेंगे, अगर हम इसके लास्ट पार्ट को देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका फिर हम लास्ट पार्ट ले लेंगे, और देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा जो है लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देख सकते हैं कि 3x बट्टे में 2 माइनस का यहाँ पे 5x बट्टे में 5y बट्टे में 3 इज इक्वल टू माइनस का 2 एंड x बट्टे 3 प्लस का y बट्टे 2 इज इक्वल टू 13 बट्टे 6। तो इसको पहले हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम जो है पहले यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे 6 पार्ट है, और हमारा पहला जो है 3x बट्टे में 2 माइनस का 5y बट्टे में 3 इज इक्वल टू 2 है। अभी देखिए इन दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्व करने पर 9x माइनस का यहाँ पे 10y इज इक्वल टू हमारे पास 2, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा तो 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 2 छक्के 12, और इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। और चूंकि यहाँ पे माइनस का 2 है तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस प्लस में गड़बड़ होगा तो आप लोग को जो है क्वेश्चन बनाने में फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग को माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 12 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम नेक्स्ट समीकरण देखेंगे तो हमारे पास किताब में जो समीकरण है वो x प्लस का यहाँ पे x बट्टे में 3 और प्लस का y बट्टे में 2 इज इक्वल टू हमारे पास 13 बट्टे में 6 के बराबर में दे रखा है। आगे जब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम बात करें तो 2x प्लस का यहाँ पे 3y, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू हमारे पास 13 बट्टे में 6 और 6 इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट साइन है। और यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम इसको फिर समीकरण को लिखेंगे तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 13 के बराबर में इसका आ जाएगा, और इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा फर्स्ट समीकरण है और ये हमारा सेकंड समीकरण है, और इन दोनों समीकरण को लेकर फिर हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे, समीकरण नंबर 1 से। अब देखिए समीकरण 1 में अगर हम बात करें तो हमारे पास 9x
माइनस का 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 12 है। यहाँ पे अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 और माइनस का 10y उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू निकाल देंगे तो माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में, यहाँ पे नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना चला जाएगा, 9 चला जाएगा। और यहाँ पे इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3, ये हमारा 3 हो जाएगा। और समीकरण 3 लेने के बाद, समीकरण 3 इस तरीके से बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें 1 और 2 को यहाँ पे रखना है। उसके बाद फिर समीकरण नंबर 3 के बाद हमें लिखना है कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो अब देख सकते हैं कि अगर हम समीकरण 2 को देखा जाए तो समीकरण 2 है हमारे पास 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू हमारे पास 13 इज इक्वल टू 13। यहां से आगे हम इसको देखेंगे तो देखिए 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में हमारे पास जो है 9 है और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 3y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 13 है। तो आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे देख सकते हैं कि ये जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो देखिए माइनस वाले को 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस का 24 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 10 गुना 20y और नीचे में डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है 9 है और प्लस का यहाँ पे हमारे पास कितना है 3y इज इक्वल टू हमारे पास जो है यहाँ पे 13 के बराबर में दे रखा है। यहाँ पे आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस का 24 प्लस का 20y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 27y हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा 27y इज इक्वल टू यहाँ पे 13, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं कि माइनस का 24 और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पर 47y और यहाँ पे देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 9 है और यहाँ पे 13 अपॉन में नीचे में 1 हम लिख सकते हैं। इस तरीके से 1 हम क्या करेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम करेंगे, यहाँ पे माइनस का 24 को 1 से गुना होगा तो माइनस का 24 और यहाँ पे प्लस का 47 इज इक्वल टू देखिए 13 को 9 से गुना हो जाएगा तो 117, 13 9 117 इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि 47y इज इक्वल टू 117 और माइनस का 24 बराबर के इस साइड आएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 47y इज इक्वल टू अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 7 4 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 और यहाँ पे 1 तो 141 और y इज इक्वल टू अगर बात करेंगे तो 141 अपॉन में ये 47 और यहाँ से आप देखेंगे तो 47 को यहाँ पे 3 टाइम्स 141 को 3 टाइम्स में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो y का जो मान निकलेगा वो हमारे पास 3 के बराबर में इस तरीके से निकल जाएगा। तो y का जब मान निकल गया तो अब इस y का वैल्यू को क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण 3 जो है हमारे पास ये है, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस का 12, x इज इक्वल टू माइनस का 12 यानी कि माइनस का 12 और प्लस का यहाँ पे हमारे पास 10y अपॉन में यहाँ पे कितना है हमारे पास 9 है। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे और आगे जब इसमें यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे तो देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस का 12 यहाँ पे माइनस का 12 प्लस का 10 गुना यहाँ पे 3 और नीचे में यहाँ पे 9 है, नीचे में हमारे पास 9 है। यहाँ पे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 12 और यहाँ पे 10 दिया 30 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे में 9 एज इट इज इस तरीके से रहेगा। और x का मान यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम चेक करेंगे इसको तो देख सकते हैं कि ये 18 के बराबर में निकल जाएगा और नीचे में 9 है और 9 2 यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो लास्ट में हम इस बात को लिख देंगे कि अतः x का जो मान है 2 है और y का जो मान है वो हमारे पास 3 के बराबर में इस तरीके से निकलता है और ये हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएगा। और इसी के साथ हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो जितना पार्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ और सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हुए और देख सकते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन अब जो है से क्या कहता है। तो देख सकते हैं कि ये हमारा जो है से ये तो थर्ड है, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आई थिंक ये कट हो गया है तो 1 मिनट हम यहाँ इसको इस तरीके से ले सकते हैं। इसको अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं।
तो अब देख सकते हैं कि अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण दे रखा है, दो समीकरण इस तरीके से हमारे पास दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आई होप कि आप लोग को अब जो है से दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो बोला जा रहा है कि 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, ये एक हमारे पास समीकरण दे रखा है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 को हल कीजिए। सबसे पहले इन दोनों समीकरण को हमें बोल रहा है कि हल करने के लिए, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से इसको जो है से लिख लेते हैं। तो हमारा समीकरण जो है से बोला जा रहा है कि 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 11, और ये चूंकि हमारा फर्स्ट है तो फर्स्ट इस तरीके से लिखेंगे। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, माइनस का 24 है। और ये हमारे पास सेकंड समीकरण इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों में हमें x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, x और y का जो है से हमें मान निकालना है। अब देखिए इन दोनों में हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और इन दोनों का फिर क्या करना है, वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से अगर हम यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लोग को भी मालूम है कि समीकरण नंबर 1 से ले लेंगे, क्योंकि अभी हमने 7 क्वेश्चन इस तरीके का सीख लिया है, 6 या 7 आई थिंक हमने सीखा है। देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन हमने प्रतिस्थापन विधि से अभी हमने सीखा है। तो अब आई होप कि आप लोग को जो है से पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, आप लोगों को बस अब एक काम करना है, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड जितना भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, उनको जो है से बनाना है और अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाना है। क्योंकि जब आप PYQ बनाइएगा, जब आप लोग जो है से PYQ क्वेश्चन को देखिएगा, तब आपकी तैयारी में जो है से वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप लोग को जो है से एग्जाम के नाम से जो है से डरना बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को जैसे एग्जाम के नाम से डर भी आता है। तो डर इसलिए आता है क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए बस एक ही चीज करना है, पहले आप लोग को क्वेश्चन सीखना है, सीखने के बाद उससे जो है से PYQs को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, अगर उसको जो है से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को जो है से कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम के नाम से डर लगना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम समीकरण 1 में बात किया जाए तो 2x प्लस का यहाँ पे 3y इज इक्वल टू हमारे पास 14 है, सॉरी यहाँ पे 11 है। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास 11 और माइनस का 3y, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस का 3y, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस का 3y बट्टे में हमारे पास 2 हो जाएगा। और इसको हम मानेंगे समीकरण का नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे फिर इस बात को इस तरीके से लिखेंगे कि इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो अब देखिए समीकरण 2 में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है। अब हम आगे इसको बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू है वो हमारे पास 11 माइनस का 3y बट्टे में 2 है, और इसमें माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 है। देखिए 2 और 2 यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, इस तरीके से ऊपर नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आगे जब हम इसको देखेंगे और आगे हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आगे जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24 इस तरीके से एज इट इज दे रखा है। अब क्या करेंगे 11 यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो 11 ये देखिए माइनस दोनों में है तो माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 हो जाएगा। और यहाँ देखिए माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 और प्लस का 11 इस साइड आएगा तो माइनस का 11 माइनस का 7y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 35, माइनस और माइनस कैंसिल और 7 पंचे 35 इस तरीके से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू है हमारे पास 5 के बराबर में आ रहा है, y का जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 के बराबर में इस तरीके से निकलेगा। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर अब इस y के वैल्यू को जो है समीकरण 3 में रखेंगे। तो आइए समीकरण 3 देखेंगे तो 3 को देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास जो है 11 माइनस का 3y बट्टे में 11 माइनस का 3y बट्टे में 2 है। और यहाँ से x का जो वैल्यू निकालेंगे तो देख सकते हैं कि 11 माइनस का 3 गुना 11 माइनस का 3 गुना यहाँ पे 5 और बट्टे में हम क्या कर सकते हैं 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू देख सकते हैं कि 11 माइनस का 5 दिया 15 हो जाएगा और नीचे में 2 तो x इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 4 बट्टे में 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो
तो हमारे पास x का मान जो है हमारे पास माइनस का 2 के बराबर में इस तरीके से निकल रहा है। x का जो मान है वो हमारे पास माइनस का 2 के बराबर में इसका मान निकल रहा है। अब चूंकि क्वेश्चन अधूरा है, अभी हमें क्वेश्चन में और कुछ पूछा जा रहा है, तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 2 और y का जो वैल्यू है हमारे पास 5 के बराबर में निकला है। तो अब देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला जा रहा था कि इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम x का बात किया जाए तो हमारे पास -2 और y का जो बात किया जाए तो 5 के बराबर में हम इसका मान जो है मान निकला है। हमने देखा अभी सॉल्व किया किस तरीके से, तो x का -2 और y का जो है 5 निकला था। तो बोला था कि हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx प्लस का 3, जिसके लिए y = mx प्लस का 3। अब हमें यहाँ पे y = mx प्लस का 3 एक समीकरण दे रखा है, y = mx प्लस का 3 एक समीकरण दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसमें m का मान निकालना है। अब चूंकि आप लोगों ने देखा अभी हमने y का मान निकाला है, तो y का मान चूंकि 5 है = m गुना x का वैल्यू हमने -2 निकाला था, प्लस का 3 है, तो इस तरीके से एज इट इज रखेंगे। यहाँ से 5 देखिए यहाँ ये हो जाएगा -2m और प्लस का 3 और प्लस 3 इस साइड आएगा तो 5 प्लस 3 इस साइड आएगा तो -3 = इधर हमारे पास -2m। 5 में से 3 गया ये 2 के बराबर और यहाँ पे -2m, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और बात करेंगे m का वैल्यू तो ये हमारे पास -1 के बराबर में निकल जाएगा। और लास्ट में हम इस बात को लिखेंगे कि अतः m = -1 और ये हमारा जो है एज इट इज इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का जो यहाँ पे क्वेश्चन हमने सेकंड क्वेश्चन तक जो है आज हमने बताया है, ये क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम लोगों को जो है पहले 7 क्वेश्चन जो है पहले हमने फर्स्ट पार्ट का हमने देखा है, सॉरी 6 क्वेश्चन और लास्ट ये हमारा ये एक सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो आज का टोटल हमने 7 क्वेश्चन को देखा है और 7 समीकरण को हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप जो है अगर प्रतिस्थापन विधि सीख गए होंगे तो आप जो है आपका नेक्स्ट काम है आप लोग का PYQs लगाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग लगाइए, बेहतर से उन लोगों को उड़ाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है बनाकर आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर आप लोग को जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की तैयारी जो है करवाई जाती है। ठीक है, तो आज जो है हम यहीं तक रखते हैं और वीडियो को एंड करते हैं।